पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है, और जब हमें फंक्शन क्लियर हो जाएगा देन फंक्शन और आइडेंटिफिकेशन दोनों में से कुछ भी क्लियर होगा तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये दो चीज़ें जैसा आप थंबनेल देख करके आए हुए, दो चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फंक्शन हो गया आपके सामने और आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट किया जाए सीखना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट सफिक्स के बारे में। अब यहाँ से मन लगा के नोट बनाते हुए चलो, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये 6 बचे, छोड़ो, चलो देखो मैंने क्या कहा था अभी। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे प्रॉपर नोट बनाते चलिएगा, यहीं से नोट बनाते चलिएगा। जैसे कुछ मैं आपको सफिक्स बताऊंगा। देखो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानोगे कैसे, या तो आप सफिक्स के बारे में अच्छे से जान रहे हो, प्लस सफिक्स के अलावा भी उस वर्ड को यूज कैसे किया गया है उसका यूज मैटर करेगा। सेंटेंस में आपने इसे रखा कहाँ पर है वो मैटर करेगा, और वहाँ से निश्चित है कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आ जाओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स के बारे में बात हम लोग करेंगे। ज़्यादा नहीं होंगे, कुछ होंगे। आपको पता है कुछ खास सफिक्स होंगे जो नाउन बनाएंगे, कुछ खास होंगे जो एडजेक्टिव बनाएंगे, कुछ खास होंगे जो एडवर्ब बनाएंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो कुछ सफिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्या बताने के लिए, वो हेल्प करेंगे हमारा ये बताने के लिए कि जो आप टर्म यूज करने जा रहे हो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब इस चीज़ को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अब वो इंपॉर्टेंट सफिक्स कौन कौन से हैं, क्या क्या करेंगे, इन चीज़ों पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान ले लें। जैसे उन इंपॉर्टेंट सफिक्स में कुछ ऐसे भी सफिक्स होंगे जो नाउन बना रहे होंगे, जिनको हम लोग कह रहे होंगे कि भैया ऐसा है, ये नाउन सफिक्स है। एक मिनट, हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो नाउन बना रहे होंगे जिनको हम लोग कह रहे होंगे कि ये नाउन सफिक्स है। कुछ ऐसे होंगे जिसको हम लोग कह रहे होंगे कि ऐसा है, ये वर्ब सफिक्स है। कुछ ऐसे होंगे जिनको हम लोग कह रहे होंगे ये ऐसा है, एडजेक्टिव सफिक्स है। कुछ ऐसे होंगे जिनको हम लोग कह रहे होंगे कि ये एडवर्ब सफिक्स है। ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, ध्यान इतने को ही रखना है। कुछ ऐसे सफिक्स होंगे जो नाउन बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो वर्ब बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एडजेक्टिव बनाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एडवर्ब बनाएंगे। तो अगर स्टार्टिंग में भैया हमें उन सफिक्स के बारे में पता चल जाए तो हमें ये आसानी से पता चल जाएगा कि वो जो वर्ड लिखा गया है, वो जो टर्म यूज किया गया है, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, कुल मिलाकर के बात इतनी सी है। तो चलो एक बार कमेंट कर दो, इतनी बात समझ में आ गई। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे नाउन टू नाउन सफिक्स। नाउन टू नाउन सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नाउन टू नाउन। अब पहले सफिक्स हम लोग स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाउन से नाउन बनाने वाले सफिक्स कौन कौन से हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि नाउन से नाउन बनाने वाले सफिक्स कौन से हैं? आई थिंक नहीं पता होगा। होता पता तो कमेंट कर दिए होते, है ना। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं नाउन से नाउन बनाने वाले सफिक्स कौन कौन से हैं। ठीक, जैसे जैसे आपने टर्म सुना होगा STER, सुना ही नहीं सुना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा गैंग, तो गैंग क्या है, गैंग नाउन है। जब हम बात कर रहे हैं नाउन से नाउन सफिक्स के बारे में तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी सेंटेंस में कोई वर्ड दिया गया है और वो वर्ड ही नाउन है, अब नाउन में अगर इनको जोड़ेंगे तो फिर से एक नया नाउन बन जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं नाउन से नाउन में सफिक्स जोड़ना। मतलब नाउन से नाउन बना रहे हैं, मतलब वो वर्ड अगर पहले से मान लो
कोई वर्ड पहले से दिया गया हो आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमने कहा यार ये आर्टिस्टिक एडजेक्टिव है, इसको क्या करो, नाउन बना दो, तो हमने कहा आर्ट कर दो। लेकिन जो ये वर्ड आप यूज कर रहे हो, जो जितना मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वो पहले से ही नाउन रहेंगे, और फिर आप इनको लगा के फिर से एक नया नाउन बना दोगे। तो उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है नाउन टू नाउन। ये बहुत मैं स्टैंडर्ड लेवल पे आपको ले चल के पढ़ा रहा हूँ वर्ड फॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले दो याद रखने हैं, ठीक है। नितिन, सचिन, सबको जय हिंद। STER, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने आपके सामने ER अलग लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी कई सारे वर्ड बनेंगे, होप आपको पता होंगे। नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। क्या इसका एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते चलूँ वर्ड्स का समझने के लिए या नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो, तो हमने एक वर्ड लिखा LET, मान लो लिख दिया हमने। एक वर्ड हमने लिख दिया ASS, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड हमने लिख दिया हुड, एक वर्ड हमने लिख दिया सिप, एक वर्ड हमने लिख दिया DOM, एक वर्ड हमने लिख दिया आर्की, OCRACY, पहले ये लिखो OR, सॉरी, क्रेसी वर्ड आपने सुना होगा। फिर आप एक वर्ड आपने सुना होगा ERY वाला वर्ड, है ना। ERY कई बार लोग कहते हैं, कई बार लोग उसी को केवल RY कह देते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं, मतलब कहना तो नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन मैं कह देता हूँ, कुछ ऐसे भी इसी कैटेगरी में आएंगे, कुछ ऐसे भी इसी कैटेगरी में हम लोग रखेंगे भैया, जो थोड़ा सा इनसे अलग कहानी है उनकी, मतलब FUL लग के आएगा, तुम्हें लगेगा। अब देखो, थोड़ा सा इन्हें अलग कैटेगरी बता रहा हूँ, तो इनको मैं अलग इंक से लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे वो लिख दिया हमने फुल, वैसे तो फुल लगाने से एडजेक्टिव बनता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, इसको मैं ऐसे इसीलिए तारा लगा देता हूँ। वैसे तो फुल लगाने से एडजेक्टिव बनता है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है शायद पता नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्यूटीफुल, आपने पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अगर कहीं पर FUL नाउन में भी, जैसे ब्यूटी में तो आपने FUL लगा दिया, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव बन गया। कई बार ये होता है कि वो FUL नाउन बना देता है, और जब वो नाउन बना देता है तो फिर उसका प्लूरल भी बनने लगता है। अभी इन चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब लेकिन जितनी चीज़ें लिखी हैं, थोड़ा थोड़ा सब पे 2-2, 4-4, ज़्यादा नहीं, एग्जाम्पल कर लिया जाए। तो STER वाले का एग्जाम्पल, ER वाले का एग्जाम्पल मैं एक साथ मिला के दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस रहेगा, लिखने में हमें आसानी रहेगी। जैसे सबसे पहले हम लोग लिख लें गैंगस्टर। अब मुझे आप छोटा सा बात बताना भैया, गैंग क्या है? गैंग तो अपने आप में नाउन है, लेकिन अगर हमने गैंगस्टर कर दिया तो गैंगस्टर भी नाउन है। अब ऐसा नहीं किसी और वर्ड से लाके हमने नाउन बनाया है, ये नाउन था, उसी नाउन में STER जोड़ दिया और वो फिर से एक नाउन बन गया। इसी को हमने कहा है नाउन टू नाउन। नाउन टू नाउन कहने का मतलब क्या, कहीं और से नहीं बना रहे हैं, नाउन से ही हम नाउन में जा रहे हैं। गैंगस्टर क्या है अपने आप में, बताओ ज़रा। तो गैंगस्टर अपने आप में वो वाला वर्ड हो गया, ठीक। अब कोई वर्ड अगर मैं देखें तो इंजीनियर वर्ड आप देख लो। एक वर्ड हम देख लेते हैं प्रॉफिटर। अच्छा, प्रॉफिट वर्ड आप सभी को पता ही होगा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है लाभ, और प्रॉफिटर किसे कहते हो?
तो प्रॉफिटर हम लोग यूज करते हैं उस व्यक्ति के लिए जो लाभ लेता है। जैसे हमने कहा इस स्कीम का, जैसे क्लास हम ले रहे हैं, इसका प्रॉफिटर कौन है? तो जो एनडीए के बच्चे हैं, सीडीएस के बच्चे हैं, ज़्यादातर प्रॉफिटर इसके वही हैं। क्या कमेंट है? चलो कमेंट पे भी बेटा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, है ना। प्रॉफिटर, चलो खैर, जय हिंद। जय हिंद हिमांशु, आयुष सिंह चौहान, जय हिंद। अच्छा, अब केवल ईआर वाले वर्ड देखो। जैसे कभी हमने देखा होगा टीनेजर, टीनेजर के साथ साथ आपने देखा होगा टू व्हीलर, बीच में मान लो हाइपन लगेगा। अब व्हील समझते हो, पहिया। अब टू व्हीलर कर दिया, वो भी बन गया, ठीक है। लेट वाला देख लो। जैसे लेट हम लोग देखते होगे, एक बुक होती है और एक होती है बुकलेट, पतली सी। बोलो हाँ या ना, एक बुकलेट हो गई। अच्छा, एक हो गया लीफलेट। लीफलेट का मतलब बताओ, कमेंट करो, कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। एक वर्ड और अगर हम ले लेते हैं, रिवलेट। अच्छा, ESS तो हमें लगता है हर किसी को पता होगा, नहीं पता है? पता होना चाहिए। जैसे ESS में एक वर्ड ले लेते हैं, एक्ट, पता है एक्ट? एक्ट्रेस ले लो। अब हर किसी को पता है एक्ट क्या होता है। ड्रामा वगैरह अगर आपने पढ़ा है, देखा है, लिखा है, सुना है, जाना है, तो आपको पता होगा एक्ट क्या होता है। नो नितिन, नो। अरे भैया प्रखर, जय हिंद। तो अगर हमने कभी देखा एक्ट वगैरह के बारे में, तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि एक्ट क्या है। एक्ट बेसिकली नाउन था, और उस एक्ट में आपने क्या किया, एक्ट्रेस कर दिया, तो एक्ट्रेस भी नाउन बना। अच्छा, ES वाला आपने कई चीज़ और देखी होगी। जैसे मान लो किसी के अंदर कोई आदमी शेर है, तो लाइनस कर दिया हमने, चलो ये भी नाउन बन गया। हुड अगर आपसे मैं बात कर लूँ, तो आपने एक वर्ड सुना होगा चाइल्ड। चाइल्ड नाउन है, चाइल्डहुड कर दो। ब्रदर नाउन है, ब्रदरहुड कर दो। अब सिप, ये भी तुम जानते हो, ये वो वाले नाउन नहीं है कि यहाँ से लगाए वहाँ चले गए। सिप का मतलब ये हुआ, मान लो कहीं पर फ्रेंड लिखा था, आपने फ्रेंडशिप कर दिया। हाँ, कहीं पे स्कॉलर लिखा था, तो आपने स्कॉलरशिप कर दिया। तो ये सारे वर्ड हो गए। अच्छा, DOM वर्ड, अगर आपने कहीं देखा हो किंग, तो किंगडम कर दिया। कहीं अगर आपने वर्ड देखा हो फ्री, तो फ्री माने क्या होता है? फ्री एडजेक्टिव भी है हालांकि, लेकिन DOM से और सारे वर्ड बन जाएंगे। जैसे ऑफिशियल, चलो। अच्छा, डेमोक्रेसी, आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी क्या होती है। ऑटोक्रेसी, मोबोक्रेसी, चलो ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक। अच्छा, ERY, ये तो हर किसी को पता होगा। ERY, RY एक ही ले लो। जैसे हमने आपके सामने कहा मशीनरी। अब मशीन क्या था? मशीन नाउन था या नहीं था? मशीन नाउन था या नहीं था? हरिओम, खुश रहो। मशीन नाउन था या नहीं था? तो मशीनरी बना दिया एक। भाई मशीन नाउन था, मशीन नाउन से हमने बना दिया मशीनरी, ठीक है। ज्वेलरी, ये सब क्या है? अच्छा, फुल वाला ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने कहा ना, इंग्लिश लैंग्वेज है तो कुछ चीज़ें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। कभी भी हमें वो मन बना के नहीं चलना है कि ऐसा ही होगा। देखो आप इस चीज़ को समझो, जो FUL लिखा हुआ है, कई बार ये जो है ये नाउन बनाता है। जैसे आपने कहा हैंडफुल, मुट्ठी भर, तो हैंडफुल एडजेक्टिव नहीं है। जैसे आपने कहा माउथफुल, ठीक है, तो हैंड हो गया, माउथफुल हो गया। अच्छा, अगर हमने आपसे कभी कहा प्लेटफुल,
अच्छा, कभी अगर हमने आपसे कहा स्पूनफुल, एक एनडीए का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, 2 हैंड, नहीं केवल हैंडफुल लिखा था, वहाँ पे हैंडफुल्स करना था, तो लोग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि डर रहे थे कि फुल तो एडजेक्टिव है तो वहाँ यस कैसे लगाओगे। नो डाउट एफ्यूएल लगने से एडजेक्टिव बनता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है, लेकिन आप थोड़ा सा वही है ना कि रटे हुए फकीर मत बनो, कब बनता है उसे समझो बात को। जैसे आपने कभी पढ़ा हो, अगर आपने कभी पढ़ा हो, एक वर्ड बड़ा अच्छा सा आता ब्यूटीफुल, आपने शायद ये वर्ड पहले पढ़ा हो, शायद कि आपने 100% पढ़ा है। कौन सा वर्ड मैं बोला हूँ? ब्यूटीफुल। आप सब ने पढ़ा ब्यूटीफुल। तो जब आपने ब्यूटीफुल पढ़ा तो आप एक चीज़ बताना, ब्यूटी कौन सा नाउन था? ब्यूटी जो लिखा गया है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ठीक। और जब आपने उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जा करके जोड़ा है, किसको जोड़ा है आपने? एफ्यूएल को, तो वो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव बना है। लेकिन क्या ये हैंड एब्स्ट्रैक्ट है? क्या ये माउथ एब्स्ट्रैक्ट है? क्या ये प्लेट, क्या ये स्पून ये एब्स्ट्रैक्ट है? तो आपका रिप्लाई होगा नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब जब हम एब्स्ट्रैक्ट में एफ्यूएल जोड़ते हैं तब एडजेक्टिव बनता है, अदरवाइज वो एडजेक्टिव नहीं बनता, उसे हम नाउन की तरह कंसिडर करते हैं। लेकिन आज का ज़माना क्या है? अब एक चीज़ बताना, जैसे हमने कहा इट इज़ वेरी कलरफुल, तो लोग कहेंगे कलर तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, निश्चित है नहीं है। कलर एक मटेरियल नाउन है, कलर एक मटेरियल नाउन है, कलर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। बात समझिए हमारी, क्या कह रहे हैं? हिमांशु यादव, कल मैथ की क्लास नहीं हुई थी, आपके सर ने नहीं लिया क्लास, तो मैं क्या करूं? सी वन थिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ ओनली। कल उनके यहाँ पूजा वगैरह थी इसलिए बिजी थे, आज राखी है तो उसमें बिजी होंगे, कल उनके पास समय होगा तो क्लास लेंगे। आओ, ये बातें समझ में आ गई बेटा, नाउन टू नाउन वाली? एक बार कमेंट कर दो फटाफट मुझे, कैसा लगा यहाँ तक? खैर कमेंट कराएंगे तुमसे, बड़ा टाइम लग जाएगा। पहले मैं बैकग्राउंड का रंग बदलने दो, क्योंकि ये रंग थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत दे रहा है। हमें लगता है ब्लैक ही सब कुछ है, ब्लैक ही अच्छा है, ब्लैक पे बेहतरीन हम लोग पढ़ा लेंगे। चलो भाई, अब नाउन टू नाउन सीख लिया। अब एक चीज़ सीखो, वर्ब टू नाउन कैसे बनाते हैं। वर्ब टू नाउन अगर हम लिख रहे हैं तो शायद किसी को ऐसा तो नहीं, किसी के पेट में ज़्यादा दिक्कत होगी। वर्ब टू नाउन कहने का मतलब ये है कि पहले वो वर्ब था, अब उसे क्या बनाओगे? नाउन बनाओगे। तो पहले वो वर्ब था, अब उसे नाउन बनाओगे, तो उसमें हम करोगे क्या? तो बोले परेशान रहो, परेशान मत हो, हम बताते हैं क्या करेंगे। उसमें हो सकता है हम ER जोड़ दें, हो सकता है हम OR जोड़ दें, कोई और भी है ER OR के अलावा। ER तो हर कोई जानता है, रन है रनर कर दिया, ठीक है, प्ले है तो प्लेयर कर दिया। इसके अलावा अगर हम जोड़ दें ANT, ठीक है, इसके अलावा अगर हम जोड़ दें डबल E, तो भी क्या बन जाएगा? तो भी बन जाएगा हमारा वो अपने आप में नाउन। तो नाउन करने के लिए वर्ब से 3 तरीके तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हालांकि हैं कुछ और भी, उनको भी समझ लो। जैसे अगर मैं कहूँ एक्सप्लोर करना, तो वहाँ से हम बना सकते हैं एक्सप्लोरेशन, तो हम लोग कर सकते हैं ATION। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पे किसी को जज करना, पोस्टपोन करना, पे करना, तो मेंट लगा दो, पेमेंट, पोस्टपोनमेंट, ठीक है। वर्ब में अगर AL लगा दो, अराइवल बना दिया जाए, है ना, प्रपोजल बना दिया जाए। और मान लो अगर कहीं पर हम किसी वर्ब में ING लगा दें, हाँ लगा दो। खैर ये ING वाला मत लिखो, ये बच्चों को हम बहुत डिटेल में वैसे ही पढ़ाते हैं। हाँ ठीक, तो पहले तो इतना समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके बाद फिर आगे बढ़ना। अभी देखो
अगर मैं इसको एक जल्दबाजी में पढ़ाता तो अब तक मैं इतना पढ़ा करके आपको आगे बढ़ गया होता। ये इतना पढ़ा देता, नाउन से नाउन हो गया, और इतना ही आपके बुक वगैरह में लिख के आता है। लेकिन अभी मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ो। और ये जो आके जा रहे हैं बेटा, ये आपके लिए क्लास नहीं है, ये क्लास बच्चों के लिए है जो पढ़ने में अच्छे हैं, चचोदरों के लिए नहीं है क्लास। इस चीज़ को समझो। हम तो बच्चों के लिए परेशान कि बच्चा कितना पढ़ेगा कितना पढ़ेगा कितना पढ़ेगा। आज का बच्चा इतना काबिल कहता पढ़ाए रहो, हम पढ़ेंगे नहीं है? अब देखो, जैसे हमने एक वर्ब लिखा प्ले, तो प्ले से हमने बना दिया प्लेयर। एक आपने लिखा ड्राइव, तो ड्राइव से आपने क्या बना दिया, ड्राइवर। ठीक है, तो हमेशा अच्छा, एक आपने लिखा एक्ट, तो आपने एक्ट से बना दिया एक्टर। एक्ट वर्ब भी है, एक्ट नाउन भी है और एक्ट आपका वर्ब भी है, दोनों है। एक्ट माने अनुभव करना, अभिनव करना भी होता है। जैसे मैंने कहा ज़्यादा एक्टिंग मत करो, डोंट एक्ट, एक्ट से ही बनता है रिएक्ट, समझ गए। अच्छा, ANT अगर कभी हमने आपके सामने देखा, ANT अगर कभी मैंने आपके सामने देखा, तो एंट में आप देख सकते हो कंसल्ट करना, कंसल्टेंट एक वर्ड बन गया, बड़ा प्यारा सा वर्ड बना। ठीक है, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेंट एक वर्ड बन गया, इनहेबिटेंट एक वर्ड बन गया। ठीक, अच्छा, रिफ्यूज करना अगर कभी आ गया दिमाग में, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाएगा रिफ्यूजी। अच्छा, एक वर्ड अगर आपके दिमाग में पे आ गया तो पे ही याद आ गया, आपने कहा टैक्स पे ही है ये। अगर आपके दिमाग में कभी एम्प्लॉय आ गया, किसी को नौकरी देना, तो एक दिमाग में आ जाएगा आपके एम्प्लॉय। एक वर्ड आपके सामने आ जाएगा नॉमिनी, वॉट एवर। एक्शन, ATION अगर वर्ड आपके सामने आ रहा है, तो ATION कैसे याद रखोगे, जैसे EXPLORATION। ठीक है, और इसी से याद रख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन। मेंट से याद रख लो, मान लो वर्ब कोई ले लो अच्छी सी, मान लो जज आ गया, तो बना दिया हमने जजमेंट। ठीक है, ये मेंट जो है बेसिकली वर्ब में ही लगता है। मान लो एक अगला वर्ड आ गया पे करना, तो जैसे वहाँ पे ही बना रहे थे वैसे यहाँ बना दो पेमेंट। मान लो एग्री करना बना रहे थे, तो एग्री करना से बना दो एग्रीमेंट। अब AL वर्ड जो आता था, अब एक चीज़ तो बड़ी सिंपल सी है कि आज का बच्चा जो होता है वो होता है लकीर का फ़कीर। आपको पता है, मैंने ही पढ़ाया है, AL का मतलब होता है रिलेटेड टू, और वो एडजेक्टिव बनाता है। लेकिन वो मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था, वो मैंने कहा था जब कभी भी हम क्या करते हैं, नाउन वगैरह में जोड़ते हैं। जैसे हिस्ट्री में जोड़ दिया AL, तो बन गया हिस्टोरिकल। अंतर समझो। लेकिन अगर आप वर्ब में AL जोड़ोगे ना, अगर आप इस वर्ब में AL, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर आप इस वर्ब में AL जोड़ोगे तो वो एडजेक्टिव नहीं बनाएगा, वो नाउन बनाएगा। जैसे अराइवल, जैसे डिसमिसल, डिसमिस होता है, डिसमिसल हो गया। जैसे प्रपोजल, प्रपोज करना से बना प्रपोजल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट समझा आपने, जब कभी आप किसी नाउन में AL जोड़ते थे तो वो एडजेक्टिव बनता था, तो उसका मतलब होता था रिलेटेड टू। और उस समय वो बनता क्या था, उस समय वो बनता था आपका एडजेक्टिव। लेकिन जोड़ते कहाँ पर थे ये बताओ पहले। तो आप कह दोगे सर ऐसा है, गलती हमारी है, उस समय हम नाउन में जोड़ते थे। जैसे हिस्टोरिकल रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल रिलेटेड टू पॉलिटी, जियोग्राफिकल रिलेटेड टू जियोग्राफी, लॉजिकल रिलेटेड टू लॉजिक। लेकिन यहाँ पे ये सब AL लगा, सब कह दो सब एडजेक्टिव है, नहीं, ये सब नाउन है। तो जितना आपने पढ़ रखा है बेसिकली उतना बहुत अधूरा है। आपको बहुत डिटेल में वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ने की, सीखने की, समझने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको केवल सफिक्स बता रहा हूँ, नाउन सफिक्स बता रहा हूँ। अभी ऐसे मैं आपको वर्ब सफिक्स बताऊँगा, ऐसे ही मैं आपको एडजेक्टिव सफिक्स बताऊँगा, ऐसे ही आपको एडवर्ब सफिक्स बताऊँगा।
तब जा करके एक ब्रॉड लेवल पे आप तैयारी कर पाओगे, इजंट इट? चलो नहीं, चाय नहीं, गला वो जल रहा है, पानी नहीं चाहिए है तो ये तभी प्यासे नहीं है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इधर फटाफट से, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं। भाई नाउन से नाउन सीख लिया, वर्ब से नाउन सीख लिया, अब आ जाओ एडजेक्टिव टू नाउन। एडजेक्टिव टू नाउन बताओ, जब कभी हमें हाय अमिया एंड हाय फिज़ा, हाय हेलो हो जाए बच्चों तो आ जाओ पढ़ाई करते हैं फिर, है ना। फिर मैंने कहा एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हो, तो एडजेक्टिव से नाउन बनाने का तरीका सबसे अच्छा जो है वो मुझे लगता है नेस लगा दो या तो ईटी लगा दो। जैसे पहला ही वर्ड देख लो, जैसे मान लो हमने कभी आपके सामने कहा पावर, पावर हालांकि नाउन भी है, पावर एडजेक्टिव भी है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा हैप्पी, तो एक वर्ड बना दिया आपने हैप्पीनेस। हमने लिखा लेजी तो आपने बना दिया लेजीनेस, हमने लिखा काइंड तो आपने बना दिया काइंडनेस, एक्सेट्रा। ऐसे ईटी मान लो आ गया, तो ईटी में अगर हमने कहीं लिखा पुअर तो आपने बना दिया पुअर्टी। मान लो कभी भी हमने लिखा सीनियर है कोई आदमी, तो आपने कर दिया सीनियरिटी। ऐसे ही वर्ड आ गया क्या जूनिवर्टी, ऐसे ही वर्ड आ गया डाइवर्सिटी, डाइवर्स DIVERSITY, डाइवर्सिटी। तो ये एडजेक्टिव से आप नाउन बना रहे हो, बात समझ में आ गई। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हो। आयुष त्योहार लिटिल बिट, तो चूँकि मैं कह चुका था कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच की मैराथन लेकर आऊँगा, तो वो मैं लेकर आया हूँ। तो एडजेक्टिव से नाउन बनाने का जो तरीका था वो एक था नेस लगा दो, एक था ईटी लगा दो, ठीक। ये अब कितने तरीके हम लोगों ने अभी तक सीखे बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो सीखे हैं वो पहला तरीका तो ये सीखा है कि नाउन से नाउन बनाने के लिए ये सारी बातें हैं। फिर हमने सीखा है नाउन वर्ब से नाउन बनाने के लिए ये सारी बातें हैं। फिर हम लोगों ने सीखा है एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए ये सारे तरीके हैं। क्या कोई तरीका भी और भी है नाउन बनाने का, हो तो ज़रा आप लोग कमेंट करें एक बार प्लीज़। भाई मुझे जितना था मैंने तो समझाया। एडजेक्टिव से नाउन बना लोगे, वर्ब से नाउन बनाना ING फॉर्म 2V1 वो एक अलग मुद्दा है इन्फिनेटिव यूनिट का, उसे यहाँ मत लाइएगा। बाकी नाउन से नाउन बनाना, वर्ब से नाउन बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, दैट्स क्लियर आई थिंक। तो कुल मोटे तौर पर जो बातें मैंने बताई समझ में आपको आ गई होंगी। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय क्या है, हाँ बेटा डाउट वगैरह हो तो पूछो, है ना। आगे आ जाओ, हम लोग सीखते हैं नाउन। अब हम लोग सीखते हैं नाउन एडजेक्टिव टू नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव टू नाउन एडजेक्टिव। अब की बार इस चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, आए सीखा जाए। जैसे कई सारे रूट निकल के आएंगे तो आपको भी पता है, आने भी चाहिए। तो कौन से हैं वो रूट, क्या है उनका मतलब, आओ सीखो जानो समझो। जैसे कभी भी मैंने आपके सामने वर्ड लिखा ANIAN,
AN IAN एक ही लाइन में लिखो, वो सब मिलता जुलता है चूँकि। AN IAN एक लाइन में लिख लिया। जैसे आपने सुना होगा कई बार मैजिक, तो मैजिक क्या है? मैजिक बेसिकली जादू है, तो हमने कर दिया मैजिशियन, ठीक है। तो ये क्या है? नाउन एडजेक्टिव टू नाउन एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। अब ये चीज़ आपको सीखनी है। मान लो हमने एक और वर्ड लिखा आपके सामने, ESE, एक और वर्ड आप लिख सकते हो उसी के सामने, IST, एक और वर्ड लिख सकते हो आप उसी के सामने, ISN। अब ये समझने की ज़रूरत है, इससे आप क्या बनाएंगे? क्या है ये? इनसे क्या बनाओगे आप? तो इनसे आप बनाओगे बेसिकली जो यहाँ से वर्ड तैयार हो रहे होंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे? वो सारे के सामने नाउन भी माने जा सकते हैं और वो सारे के सारे एडजेक्टिव भी माने जा सकते हैं। दोनों ही आप उनको कहोगे। ऐसा नहीं है कि केवल आप उन्हें नाउन कहोगे, केवल आप उन्हें एडजेक्टिव कहोगे, आप उन्हें दोनों में रख सकते हो, ठीक है। आओ वर्ड देख लो। जैसे हमने लिखा रिपब्लियन, इंडियन है मान लो, तो अब इंडियन को क्या मानोगे? नाउन में ही लगाया है आपने। इंडियन को क्या मानोगे? बस इतना बता दो। अब कोई कहेगा हम उसे एडजेक्टिव मानेंगे। अगर हम ये लिखें इंडियन गवर्नमेंट, तो क्या इसे भी आप अभी नाउन मानेंगे? चलो अच्छा ठीक है, मान लिया, मान लोगे, कंपाउंड नाउन मान लोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके, ठीक, मान लिया। इसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी तो कहेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे चाइना से बना दो चाइनीज़, लिखो वहीं आ गया। चाइना से बना दो क्या? चाइनीज। वेस्ट इंडीज से बना दो वेस्टर्न। समझ गए क्या कमेंट है? गुड। अच्छा, IST मान लो अगर आपके सामने वर्ड आ जाए, तो मान लो एक वर्ड आपके सामने आ जाए सोशलिस्ट, जर्नलिस्ट, बुद्धिस्ट, तो ये वर्ड क्या मानोगे? अगर हम कह देते हैं भाई एक ऐसा सोशलिस्ट, तो फिर क्या बात कर रहे हो कि मैंने एक आदमी देखा जो सोशलिस्ट था, वो नाउन का भी काम कर लेगा, अदरवाइज वो तो एडजेक्टिव का काम करेगा ही करेगा। सोशल एक्टिविटी, कई बार हम लोग लिखते हैं सोशलिस्ट, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब आपस में, जैसे हमने आपने वर्ड आपने लिखा ISN, तो ये एडजेक्टिव नाउन दोनों बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। जैसे हमने लिखा बुद्धिज़्म, आइडियलिज़म, ह्यूमनिज़म, तो ये सब कौन से वर्ड हैं? ये सब ऐसे वर्ड हैं जो अपने ही सेंटेंस में नाउन की तरह भी यूज किए जाएंगे और समय आने पे एडजेक्टिव की तरह भी यूज किए जाएंगे। इनमें दोनों बातें आप बारी बारी अप्लाई कर लोगे, ठीक है। रॉकी सिंह सिविलियन, ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, कुछ अलग कॉन्सेप्ट को उठा लो। देखो, बाकी नाउन से एडजेक्टिव बनाने के अब मैं तरीके बताने जा रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है। नाउन से एडजेक्टिव, नाउन टू एडजेक्टिव। नाउन टू एडजेक्टिव
बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, इसको अच्छे से समझो, पेपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे एक वर्ड आप ले लो, फुल, एक वर्ड आप ले लो लेस, एक वर्ड आप ले लो लाइक, एलवाई। अब एलवाई में भी बहुत डिटेल आपको करना पड़ेगा, वाई एस, कई सारे वर्ड हैं जैसे वर्ती, चलो और आगे लिख रहा हूँ मैं, पहले दिन का एग्जाम्पल दे दूँ फिर आगे लिखूँ, है ना। जैसे हमने आपके सामने कहा, अभी मैंने फुल वाला एग्जाम्पल आपको दिया ही था, ब्यूटीफुल, यूजफुल, यूजफुल, ब्यूटीफुल, लेकिन हैंडफुल नहीं हो सकता क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से नहीं बन रहा है। लेस, पावरलेस, मर्सीलेस, लाइक, चाइल्ड लाइक, काऊ लाइक, एलवाई अगर ले लिया जाए, मान लो मैनली, वुमेनली, फ्रेंडली, कॉवर्डली, एक्सेट्रा। वाई अगर हम देख लें, मान लो एक वर्ड कोई, आप लोग नोट करते रहना बेटा, हेयरी, सैंडी, क्रीमी। अच्छा एक वर्ड इस ले लो, तो मान लो इससे वर्ड हम बना दें बॉयज, फूलिश, सेल्फिश, ESQ अगर ले लिया जाए आपके मामले, मान लो सम में अगर मान लो आ जाए तो हैंडसम, क्वेलसम, वर्दी आ जाए मान लो ट्रस्ट वर्दी, एक्सेट्रा। ठीक, विजय, यू आर न्यू, मोस्ट वेलकम विजय। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग basic identification of part of speech and I am trying to cover all the things related to identification of part of speech. ओके विजय, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सफिक्स होते हैं। उस श्रृंखला में हमने कुछ शब्दों को लिखा है, फुल को लिखा है, लेस को लिखा है, लाइक को लिखा है। विजय, अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी ये जो चीज़ें हैं इसको तुरंत यहीं से ना देख करके इसको आप पूरा स्टार्टिंग से देखें तो बेहतर, आप ज़्यादा समझ पाएंगे, है ना। मनीष कह रहे हैं कि सर कितने ऑनलाइन पढ़ाते हो। मनीष जी,
10:30 बजे से 11:30 बजे तक रोज़ मैं स्केल अप सिलेक्शन एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहाँ पर लाइव पढ़ाता हूँ। और अपने चैनल पर मैं शाम 9 बजे आने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि रोज़ आता हूँ, बट आने की कोशिश करता हूँ। चलो, अगर ये सारे वर्ड आपको समझ में आ गए तो थोड़ा सा इनको मैं किनारे कर सकता हूँ, हाँ या ना? चलो अगले पे लिख लेता हूँ, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। नाउन टू एडजेक्टिव है ना। चलो नाउन टू एडजेक्टिव, और नाउन टू एडजेक्टिव के लिए बेसिकली अभी कुछ और भी सफिक्स हैं, धीरे धीरे दिमाग में याद आते हैं। है क्या, जैसे अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में दिमाग में रहती हैं, लेकिन अब ये सफिक्स वगैरह हैं तो ये भी रहता है कहीं रिपीट ना हो जाए। तो नाउन टू एडजेक्टिव में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट सफिक्स हैं वर्दी के अलावा। और भी हो सकता है, मान लो अभी मैं जो लिख रहा हूँ उस पर आप लिखते चलें, जैसे हमने कहा अथॉरिटेरियन आपने सुना होगा। अगर आपको किसी से काम कराना है, आप उससे से अथॉरिटेरियन बिहेवियर कर रहे हैं तो आपका काम कभी नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना पड़ेगा, ठीक है। अथॉरिटेरियन हो गया आपके सामने एक वर्ड। आपने कई बार सुना होगा कि ये शेक्सपियरियन सोनेट है, तो शेक्सपियरियन ही पे लिख लो। शेक्सपियरियन आपके सामने हो गया। अच्छा, नाउन टू एडजेक्टिव में एक और आता है एल, मैंने पढ़ाया था आपको। इसका मतलब ही होता है रिलेटेड टू, हिस्टोरिकल, क्रोनोलॉजिकल वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह भी लिख सकते हो, है ना। फिर आपको हमने बताया था आईसी जैसे आपने देखा होगा हीरोइक, यस विजय, यस, हीरोइक, पोएटिक, स्पेसिफिक वगैरह वगैरह। और भी हैं जो नाउन से एडजेक्टिव बनाने का काम करते हैं। IVE ले लो, मान लो, तो IVE कहाँ बनाता है? IVE बना देगा एक्सपेंसिव, लुक्रेटिव लिख लो, एक्सपेंसिव लिख लो, इम्फेटिक अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख लो इम्फेटिक। IVE से तो आपने वही लिख लिया, एक्सपेंसिव लिख लिया, अट्रैक्टिव। एक वर्ड और मान लो अगर बना दिया जाए OUS, तो OUS किस में आता है, कहीं पर भी आ जाए अगर मान लो OUS, जैसे फेम से बना दो फेमस, डेंजरस। बेसिकली जब ये OUS आता है ना, वोसिफेरस का मतलब बताओ, अच्छा वर्ड। वोसिफेरस का मतलब होता है वेरी लाउड, आउट स्पोकन, बहुत ज़्यादा शोर शराबे से भरा है, वोसिफेरस है वो चीज़, ठीक है। करेजियस, OUS का मतलब ही होता है फुल ऑफ, ये कभी भी आएगा, इसका मीनिंग क्या है, फुल ऑफ। तो नाउन टू एडजेक्टिव में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ज़रा एक बार बताओ, समझ में आ गया आप सभी को? विजय, मेरी क्लास मेरे इस चैनल पर मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो प्लान कर रहा हूँ 9 बजे से लेकर के, 9 बजे से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 9:30 बजे से या 9 बजे से 10:30 तक अपने इस चैनल पर मैं प्लान कर रहा हूँ, जो इंग्लिश बाय विनय मिश्रा का चैनल है।
ठीक है। और यही मैं प्लान कर रहा हूँ 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक स्केल अप सिलेक्शन पर। स्केल अप सिलेक्शंस पर 10:30 से 11:30, ये 2 टाइमिंग है मेरी। आप दोनों टाइमिंग में अच्छे से क्लास को एंजॉय कर सकते हो। ठीक, तो अभी ये चीज़ें समझ में आ गई। अभी क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया है, एक बार आ जाओ फिर से दोहरा लेते हैं। हम लोगों ने सीखा है सफिक्स के बारे में, और अभी हम लोगों ने सीखा है नाउन से नाउन बनाने के बारे में। फिर हम लोगों ने सीखा है वर्ब से नाउन के बारे में बनाने के लिए। फिर हम लोगों ने सीखा है एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए। जब ये सब क्लियर हो गया तब हम लोगों ने सीखा नाउन एडजेक्टिव टू नाउन एडजेक्टिव, ये अलग ही कॉन्सेप्ट था। फिर इंपॉर्टेंट सीखा नाउन से एडजेक्टिव बनाना। नाउन से एडजेक्टिव बनाने में ये 2 चीज़ें थी, कुल मिलाकर के बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर आप गिनोगे तो ये आपके सामने हो गए कितने, 3, सॉरी ये हो गए 3, 3, 6, 3, 9, और 9, 3, 12, 12, 3, 15, और एक कम कर दिया तो 14। ये 14 सफिक्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव बनाते ही बनाते हैं। अब ये आपके दिमाग में होने चाहिए। कहीं पर आप, अब भाई हर आदमी फंक्शन नहीं कर पाता, तो बेसिक तो आपको ये पता होना चाहिए ना। अगर हमने आपसे पूछ दिया इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप पता ही नहीं कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन क्या है। अब बताना ज़रा इन्फॉर्मेशन क्या, कहाँ रखोगे। वर्ब टू नाउन वाले में अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन इसमें खट से रख दोगे। बोलो, इन्फॉर्मेशन रखोगे या नहीं रखोगे। हमने आपको बताया है टाइम, साइन, मेंट, हुड, नेस, सिप, एटीट्यूड, सब बताया आपको। आपको बस पढ़ने की आवश्यकता है बेटा। चलो, जब ये आपको पता चल गया, ये पता चल गया सब, तो अब आ जाओ एडजेक्टिव वाला, कुछ सम अदर एडजेक्टिव सफिक्स, कुछ और हैं जो एडजेक्टिव बनाते हैं। पढ़ लो उनको भी, छोड़ना किसी को नहीं है, पढ़ना सबको है, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं भैया तब तक दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, कुछ और भी हैं जो एडजेक्टिव बनाते हैं, जैसे एबल, एबल। अब इस पे वर्ड आपको पता है या नहीं पता है, नहीं पता है तो जान लो। जैसे हमने कहा नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, ठीक है। इनकॉरेजिबल, इनकरेजिबल होता क्या पहले बेटा ये बताओ। इनकरेजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अमेंडेड, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिसे आप मिटा नहीं सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनकरेजिबल। ठीक, तो एबल, एबल हो गया, ठीक है। इस पर एक वर्ड और अगर आपके सामने आ जाए, कमेंडेबल। देखो, कमांड मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, तो स्पेलिंग हो जाती है COMMAND। लेकिन अगर आपने कर दिया कमेंड, तो कमेंड मतलब होता है किसी की तारीफ करना, COMMEND। हाँ, तो इस हिसाब से कमेंड में और कमांड दोनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। व्हाट इज़ कमांड, COMMAND, एंड व्हाट इज़ कमेंड, COMMEND। हाँ, ये एडजेक्टिव हो गया। अब मान लो कहीं पर ISH आ जाए, वो भी एडजेक्टिव बना देगा। कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमने कहा आपके सामने ब्लिस, स्लगिश। स्लगिश माने क्या होता है, कमेंट करो। टॉलिस, ठीक है। ING, ED एडजेक्टिव भी बनता है, उससे भी बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुछ बेसिक क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को। देखो, लोगों का तो काम है, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई तारीफ़ करेगा, कोई निंदा करेगा। इग्नोर ऑल द थिंग्स and just continuously focus on your purpose, on your aim, in which you get satisfaction. Do that work only. Never go indolent. Very good आयुष सिंह चौहान, वेरी गुड। चलो, जब ये बातें समझ में आ जाएं तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं
आखिर वर्ब बनाने वाले सफिक्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन है जो वर्ब बनाता है? आ जाए भैया एक बार, कौन कौन है जो वर्ब बनाता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन है जो वर्ब बनाता है? आए एक बार देखें भैया। जैसे हमने आपके सामने कहा IFY, IZE, EN बेसिकली हम लोग किस में लगाते हैं? एडजेक्टिव्स में लगाते हैं। देखो, और ये जो FY लिखा है, जैसे ये हमेशा हम लोग ज़्यादातर नाम लगाते हैं। जैसे हमने कहा मॉडिफाई, एक वर्ड हमने ले लिया, मान लो ब्यूटीफाई करना, मॉडिफाई करना, क्लैरिफाई करना, ठीक। IZD में देख लो, जैसे हमने कहा समराइज, जैसे हमने कहा क्रिटिसाइज, तो ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है। अच्छा, EN कहाँ लगाते हैं बेसिकली? ये बेसिकली हम लोग एडजेक्टिव्स के साथ लगाते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं हमने लिखा लाइट, तो लाइट माने वो प्रकाश, तो एक नाउन हो गया। लाइट माने होता है हल्का, हमने कहा बहुत 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 लाइट वेटेड है भाई, तो आपने उसे कर दिया लाइटन। हार्ड माने कठोर होता है, तो आपने कर दिया हार्डन, कठोर करना। मान लो वाइड होता है, तो आपने कर दिया वाइडन। ये हो गया। मान लो क्विक होता है, तो आपने कर दिया क्विकन। ये वाली चीज़ हो गई। तो वर्ब बनाने का क्या क्या तरीका था मैंने आपको बताया। IZD आ जाए, EN आ जाए, IFY आ जाए, ये सब क्या है? ये सब हैं वर्ब सफिक्स। ये सब वर्ब बना देते हैं, ठीक है। मतलब पहचानने का तरीका है ना। जैसे कई बार उसमें एक वर्ड और आता है सफिक्स का, मुझे बड़ा अच्छा, बड़ा हर जगह दिख जाता है वो। ATE, ये भी बहुत आता है, लिख लो यहीं पर, ये भी बहुत आता है। जैसे मान लो एक वर्ड हमने लिख दिया लिबरेट, तो लिबरेट माने क्या होता है? लिबरेट माने होता है किसी को स्वतंत्र कर देना, लिबरेट कर दिया आपने। अच्छा, फिर मान लो लिबरेट अगर आया, तो लिबरेट से कई सारे वर्ड आ जाएंगे। जैसे हमने कहा ह्यूमिलेट, एनिहिलेट, ह्यूमिलेट, फिर कई सारे वर्ड आ जाएंगे। तो ATE वाले भी जितने एंडिंग होते हैं, ये भी क्या होते हैं? ये भी अपने आप में वर्ब होते हैं। तो अभी हम लोगों ने केवल किसके बारे में बात करी है? अभी हम लोगों ने केवल और केवल बात करी है सफिक्स के बारे में। अभी सफिक्स से हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब एक बार समझ नहीं आया है तो मुझे बता दो। हाँ, अभी मैं ये पढ़ाऊँगा कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग जगह अलग अलग फंक्शन में कैसे यूज करते हैं, वो भी मुझे पढ़ाना है। सब एक ही दिन में तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं, सब एक ही दिन में पढ़ाना पॉसिबल तो नहीं है। वेलकम विजय। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ें। पहली चीज़ जो हमें और आपको समझ में आई वो ये समझ में आई कि जब सेंटेंस में, अब देखो थोड़ा सा वो LY वाला कॉन्सेप्ट समझ लो
जो जो दिमाग में आता जा रहा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी आप नाउन के साथ, देखो, जब कभी भी आप नाउन के साथ एलवाई लगाते हो तो बनता है एडजेक्टिव, और जब कभी आप एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हो तो बनता है एडवर्ब। जब कभी आप टाइम बताने वाले नाउन, जो टाइम शोइंग नाउन होते हैं, उनके साथ आप जब कभी एलवाई लगाते हो तो एडजेक्टिव भी बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है। बस ये तीन चीज़ें मुझे अपने अध्ययन और अध्यापन के दौरान पता चली, चौथी मुझे दिखी नहीं, इसलिए एलवाई वाली मैं तीन ही बात आपको बता रहा हूँ। कई बार लोग कह देते हैं ना एलवाई लगे हुए शब्द हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। अब फ्रेंडली लिख दोगे आप तो फ्रेंडली कभी भी एडवर्ब नहीं हो पाएगा, वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। तो एलवाई लगे शब्द हमेशा एडवर्ब होते हैं, जो लोग कहते हैं वो गलत है। हाँ, नाउन में एलवाई आपने लगाया, मान लो कहीं आपने वर्ड लिखा है वुमेन, मान लो एक वर्ड आपने लिखा कवर्ड, तो कवर्डली हो जाएगा बेटा। मान लो कहीं पर आपने वर्ड लिखा है ब्रदर, मान लो किंग लिखा आपने, तो यहाँ पे किंगली हो जाएगा, ठीक है। ब्रदर लिखा ब्रदरली हो जाएगा, फादर लिखा फादरली हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ही कहा जाएगा। अच्छा, एडजेक्टिव मान लो कहीं हमने लिखा है स्लो, अब उसमें हमने अगर एलवाई लगाया तो वो फिर बन गया एडवर्ब, स्लोली हो गया। मान लो कहीं आपने लगाया है क्विक, क्विक क्या है, एडजेक्टिव है, तो आपने एलवाई लगा दिया तो फिर से वो एडवर्ब बन गया। तो स्लो एडजेक्टिव में एलवाई लगाया तो एडवर्ब बना, क्विक में एलवाई लगाया क्विकली तो एडवर्ब बना। अब टाइम बताने वाले के साथ क्या दिक्कत है, टाइम बताने वाले देखो एडजेक्टिव कैसे, पहले समझ लो। जैसे हमने लिखा, मान लो डे, मंथ, वीक, ईयर, इतना तो आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। क्वार्टर, एनुअल, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब टाइम बताने वाले हैं। अब जरा इसमें एलवाई लगा दो, मान लो हमने लिखा अ मंथली मैगजीन, तो व्हाट काइंड ऑफ मैगजीन, मंथली। अब ये मंथली एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं लिख दूं ही केम हेयर मंथली, तो ही केम हेयर हाउ ऑफन, कितनी बार आता था, बोले मंथली, तो मंथली यहाँ पे एडवर्ब बन गया। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो टाइम के साथ नाउन, टाइम बताने वाले नाउन है, इनमें जब एलवाई लगता है तो फिर ये भैया एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये सारी बातें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब धीरे 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 जब इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा मित्र और चीज़ों को समझो। क्या क्या और चीज़ें समझो? जैसे जैसे समझो, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। सबका एक बारी फंक्शन समझ लो, ठीक है। नाउन का फंक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। पर नाउन का क्या होता है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, ठीक। एडजेक्टिव का क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, देखो, पहला तो इसका भी वही है, कॉम्प्लीमेंट बनना।
लेकिन एडजेक्टिव एक काम और करता है, टू ऐड, या ऐसे लिख दो, डिस्क्राइब करने का काम करता है और कई बार कैटेगराइज करने का काम करता है। किसको? नाउन या प्रनाउन को। जो नाउन या प्रनाउन को डिस्क्राइब या कैटेगराइज करने का काम करता है वो भी एडजेक्टिव ही कहा जाता है। अब ये सारी बातों को मैं समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव के अलावा मान लो एक वर्ड हमने और लिख दिया यहीं पर, एडजेक्टिव के अलावा एक वर्ड हमने लिख लिया एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या काम करता है? पहले हम एक मोटा मोटा फंक्शन लिख दे रहे हैं, पहले आप ये समझ लो, फिर इसके हम लोग डिटेल में धीरे धीरे बढ़ेंगे मन हुआ तो, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है आज ज़्यादातर बच्चे रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो जब ये बच्चे भी जुड़ेंगे तभी क्लास को किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, डोंट वरी। जैसे हमने कहा, मान लो कुछ एडवर्ब को लिख दिया जाए तो एडवर्ब क्या काम करेगा? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते, पहली चीज़। अच्छा, कुछ एडवर्ब बनते भी हैं, दूसरी चीज़ सिखाएंगे, डोंट वरी। अभी ये समझो, एडवर्ब जो होता है वो किसी एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है। आदमी कह देता है वर्ब को नहीं, एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और किसी दूसरे एनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये काम एडवर्ब करता है, बाकी कोई काम एडवर्ब नहीं करता। तो ये मोटा मोटा चार्ट था, बेसिक चार्ट। चूँकि ये भी देखने वाले लोग भी बड़े कम हैं, आई थिंक जो भी वजह हो, राखी वगैरह पधार रहे होंगे, अच्छी चीज़ें बताइए। मैं तो इस मूड में था कि आज मैं आप लोगों की मैराथन लूँगा, लेकिन क्योंकि आप लोग आज उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। अगली जो क्लास होगी उसमें पार्ट ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन फंक्शन को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिटर्मिनर्स के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक एक के फंक्शन के बारे में, फिर बात कर रहे होंगे एक एक के स्पेशल टाइप्स के बारे में। तो चीज़ें बहुत डिटेल में करने का इरादा था, लेकिन अभी वो इरादा नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।